नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भले ही मतदान प्रतिशत कम हो रहा हो, लेकिन लोगों का पूरा रुझान बीजेपी की तरफ हो रहा है और लगातार बीजेपी केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि लोकसभा सीटों को भारी बहुमत के साथ जीतेगी। पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कमल के फूल की तरफ है। प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, गर्मी के दिन है, इससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी जो प्रतिशत है वो भाजपा का ही है और कहीं पर भी बहुमत में कमी नहीं है। भारी बहुमत से हमारी सभी सीटें आ रही हैं। राज्यसभा सांसद व बीजेपी के सदस्य नरेश बंसल प्रदेश के 5 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त दिखे और साथ ही मत प्रतिशत कम होने को लेकर कहा कि मत प्रतिशत जो 5% कम हुई है उसके बहुत सारे कारण हैं और इन सारे कारणों का विश्लेषण करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश के अंदर मत प्रतिशत कम हुई है और ये बीजेपी की नाकामी है और साथ ही उन्होंने कहा कि 10 सालों से युवा ठगा जा रहा है और यही कारण है कि मतदान में युवा वर्ग ने रुचि कम दिखाई और साथ ही कहा कि 4 जून को नतीजा आ जाएगा और बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने होगा। मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। प्रदेश के अंदर जो मत प्रतिशत कम आया है, कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। इसके नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे तो उसका क्या भारतीय जनता पार्टी के जो असली चेहरा है, जो उन्होंने वादे जनता से किए थे, जो जुमलेबाजी उन्होंने छोड़ी थी, तो युवाओं का मोह भंग हो गया है। एक बार आदमी ठगा जाता है, 2 बार ठगा जाता है। 10 साल से जो अपना युवा है ठगा जा रहा है, वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। देहरादून के सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में 61.35%, अल्मोड़ा में 46.94%, हरिद्वार में 63.5%, पौड़ी लोकसभा सीट में 50.84%, जबकि टिहरी में 52.57% मतदान हुआ है। विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तराखंड में मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी है और साथ ही उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ है। विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी है और उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ। विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है। 50.84% का मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है।
नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है और टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57% का मतदान हुआ है। संपूर्ण राज्य का जो एवरेज है वो 55. टिहरी लोकसभा सीट पर हल्द्वानी में लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। ऐसे में अब प्रत्याशी रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से पूरी अपडेट ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी मतदान होने के बाद अब रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। प्रकाश जोशी हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी गणित करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा है और इसकी शुरुआत में थोड़ी धीमी गति से शुरुआत हुई, लेकिन बाद में उनका चुनाव काफी ऊपर उठ गया। देखिए, बड़ा शानदार चुनाव रहा। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि चलो धीरे धीरे गति पकड़ी चुनाव ने, पर एक बार जब प्लेन टेक ऑफ हो गया तो पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं। हर कार्यकर्ता ने, मैं विशेष आभारी हूं अपने पूरे कांग्रेस परिवार का, चाहे वो बड़े नेता हों चाहे वो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हों। वो सभी कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से कम भी दिख रहे थे, वो सभी ने अपनी पूरी जान लगाई, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ाया और निश्चित तौर पर ये जो सबकी मेहनत है और फिर पब्लिक की जो निराशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। चलिए आपको इस वक्त बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के देहरादून से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा, 24 अप्रैल को करेंगी दौरा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का कार्यक्रम। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। अकादमी के दीक्षांत समारोह में देंगे उपाधि और टॉपर समेत दिए जाएंगे 5 विशेष पुरस्कार। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 60 भारतीयों को दिया जाएगा डिप्लोमा। भूटान के 2 अधिकारियों को मिलेगा डिप्लोमा। 13 डोनर प्राइज अवार्ड भी दिए जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टॉपर समेत दिए जाएंगे 5 विशेष पुरस्कार। 60 भारतीयों को दिया जाएगा डिप्लोमा। भूटान के 2 अधिकारियों को भी मिलेगा डिप्लोमा। 13 डोनर प्राइज अवार्ड भी दिए जाएंगे। अकादमी के दीक्षांत समारोह में बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा। 60 भारतीयों को दिया जाएगा डिप्लोमा। भूटान के 2 अधिकारियों को भी मिलेगा डिप्लोमा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और जिसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए। साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारी की समीक्षा की अनुमति मिलते ही 4 धाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज समेत एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए हैं। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां 4 धाम यात्रा को लेकर एक अहम बैठक हुई और बैठक में सभी अधिकारियों को सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये बैठक ली और 4 धाम यात्रा को लेकर
सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए चाक चौबंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये बैठक ली है और ये एक अहम महत्वपूर्ण बैठक चारधाम यात्रा को लेकर की गई। सुविधा मिल जाएगी। 267 जो हमारे MBBS डॉक्टरों ने पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बॉन्डधारी है, उसके लिए भी हमने चुनाव आयोग को लिस्ट भेज दी है कि जल्दी हमको परमिशन दी जाए ताकि हम यात्रा रूट में डॉक्टरों की तैनाती कर सकें। और मैं सभी चारधाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही है। गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसे बीमारियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और पिछले वर्ष उत्तराखंड में डेंगू का कहर काफी बरपा था और साथ ही देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पिछले वर्ष से सबक लेते हुए देहरादून हॉस्पिटल की तैयारी शुरू कर दी गई और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर दून हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है और उसके लिए एक अलग वार्ड की भी व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले समय में मरीज को कोई परेशानी न उठानी पड़े। पौड़ी जिले में भी जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को लेकर अब स्थानीय ग्रामीण भी चिंतित होने लगे हैं। पूर्व प्रमुख पोखरा सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसका एक कारण प्रशासन की ओर से जन जागरूकता अभियानों में कमी आना है और उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से फायर जमीन सीजन से पहले पिरूल हटाने का काम किया जाता था और इसके साथ ही जंगलों में आग के रोकथाम को लेकर कंट्रोल बर्निंग की जाती थी और उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों से संगठित होकर जंगलों में आग के रोकथाम को लेकर प्रयास करने की भी अपील की है। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गांव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गांव में चलते थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीजों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि विभाग के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है। ये तो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ये ऐसा नहीं कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। हमारी महिला मंगल दल पहले संगठित होती थी, महिलाएं एकत्रित होकर के जो है जंगलों की आग बुझाते थे। उसके बाद युवा मंगल दल संगठित होते थे। जिस तरह की भी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वनों को, वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हम ही लोग दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है, इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं और इस वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और यहाँ पे कई प्रकार के कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए। और इस प्रकार से खबर टनकपुर से है, जहां बरेली से पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आए एक श्रद्धालु की कार हनुमान चट्टी के पास अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और गनीमत रही कि कार गहरे खाई में जाने से बच गई और जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं बता दें कि कार को चालक अंकुर सिंघल नाम का व्यक्ति चला रहा था और जो कि बरेली से पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आया था।
मामला टनकपुर का है, जहां एक व्यक्ति का पूरा निवस्त्र होकर घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये व्यक्ति रात के समय अपनी मस्ती में होकर अंग प्रदर्शन कर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैला रहा है। और बता दें कि मार्ग से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आदि हर व्यक्ति गुजरते हैं। वीडियो टनकपुर रोड वेज मार्ग का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जब पूरे उत्तराखंड में आचार संहिता लगी हुई थी तो ये व्यक्ति खुलेआम अपना अंग प्रदर्शन कर रहा था। और अहम बात तो ये है कि उस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस भी तैनाती रही और साथ ही इसके भनक अभी तक पुलिस को नहीं लगी। बता दें कि टनकपुर का ही मामला है, जहां एक व्यक्ति का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जो बता दें कि सड़कों पर निवस्त्र होकर घूम रहा है और लगातार उसका वीडियो वायरल हो रहा है। टनकपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों पर निवस्त्र होकर एक युवक घूम रहा है, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने अभी तक मामले में संज्ञान नहीं लिया और लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। सड़कों पर निवस्त्र होकर एक युवक घूम रहा था। टनकपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने अभी तक इस व्यक्ति के ऊपर संज्ञान नहीं लिया है। टनकपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़कों पर निवस्त्र होकर युवक घूम रहा है और पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया और इसी युवक का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस के संज्ञान में फिलहाल अब तक ये मामला नहीं आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा की 5 सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करने का दावा करते हुए कहा कि पार्टी 20 से 25 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। और इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये सार्थक होता है कि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना टारगेट फिक्स करती है और उस टारगेट को पाने के लिए काम करती है। और उसी के अंतर्गत प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये हम भी मानते हैं कि हमारा इस लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत बढ़ गया है। ये सार्थक होता है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए। हर पार्टी अपना टारगेट फिक्स करती है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करती है। उसी के अंतर्गत उन्होंने भी कहा और हम अभी भी मानते हैं कि हमारा जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी सोनिका ने जायजा लिया। और बता दें कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे के अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। गौरतलब है कि कंट्रोल रूम में से सुरक्षा पर नजर रखी जाती है। स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट का उपयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और जवानों को भी सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा कायम रखनी है। और बता दें कि वोटों की गिनती के समय से ही ईवीएम मशीन यहां से निकाली जाएगी।
देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर ईवीएम को सुरक्षा के साथ रखा गया है और साथ ही स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी ने जायजा लिया और वहीं मतगणना के दिन निकाली जाएगी ईवीएम मशीन। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। मतगणना के दिन निकाली जाएगी ईवीएम। ईवीएम को लेकर सुरक्षा के साथ बता दें कि रखा गया है। स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी ने भी जायजा लिया और मतगणना के दिन निकाली जाएगी ईवीएम। पर्यटन नगरी पौड़ी में जगह जगह गंदगी और नालों में से बहते सीवर के मेले से दूषित हो गई। हद तो तब हो गई जब मुख्य बस अड्डे से श्रीनगर राजमार्ग पर बीच सड़क पर बहते मैले ने राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। नगरपालिका द्वारा बनाए गए 2 मंजिले सुलभ शौचालय के निचले तल पर शौचालय का पीठ बीच सड़क पर खुला छोड़ दिया गया और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका गौरव मशीन से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। समाधान निकलने के लिए निर्देशित किया गया और साथ ही शहर में जगह जगह गंदगी देखी जा रही है, जिसको लेकर बता दें कि जल्द ही शौचालयों का निरीक्षण भी किया जाएगा, ये भी कहा। तस्वीरें पौड़ी की हैं जहां पर जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिला है। ये जो स्टेशन पे है ये सुलभ शौचालय था। वहां पर जब स्टेशन बन रहा था तो ये ऊपर वाले मंजिल पे हुआ करता था। मतलब उसमें मंजिल तो नहीं थी लेकिन ऊपर वाली सड़क पे हुआ करता था। जब ये बस अड्डा बना तो इसको नीचे ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये जब से बना था तब से इसमें लीकेज की शिकायतें आ रही थी। कई बार सुलभ शौचालय उन लोगों को बुलाया गया, नगर पालिका को बुलाया गया, लेकिन इनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज देखिए इसने पूरा अपना भयावह रूप था जो कर दिखाई दे, क्योंकि वो पूरा जो उसका मलबा था पेट का वो सड़क में आ गया, जिससे वहां पर काफी गंदगी और बदबू फैले, लोगों के आने जाने दुश्वार हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।